चलिए, तो प्रिपरेशन मेथड्स कंप्लीट हुआ था अल्कोहल्स का। आज हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड्स फॉर द फिनॉल। फिनॉल के लिए प्रिपरेशन मेथड्स, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, दोनों की एक साथ देखेंगे। तो चलिए, आज हमको देखना है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। 4 मेथड्स है, हम एक साथ देखते हैं। सब लोग ज़रा ध्यान से देखना है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन मेथड्स फॉर द फिनॉल। बहुत सारे रिएक्शन रिवाइज होंगे हेलो अरीन्स के, कुछ 11 का पार्ट है, इजी जाएगा आपको। 2 रिएक्शन नए हैं लेकिन वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो पहला जो मेथड है फिनॉल के प्रिपरेशन के लिए वो है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। इसमें 2 डिफरेंट प्रोसेस है, दोनों में हम क्लोरोबेंजीन से बनाने वाले हैं फिनॉल। पहला वाला जो है वो है डाउस प्रोसेस, ये नेम है डाउस प्रोसेस। ओके, डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में क्या होता है, आप क्लोरोबेंजीन लेते हैं सिंपल, ये हेलोअरीन में हुआ है। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करेंगे हम विद NaOH। मैंने बताया था आपको कि हम फिनॉल में पढ़ेंगे डिटेल में, तो मैं थोड़ा आपको सिंपल करके उसको बताता हूँ। 2 मोल्स ऑफ NaOH लिए जाते हैं, 623 केल्विन टेम्परेचर होता है और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ओके, मतलब कंडीशन थोड़े से एबनॉर्मल है, जरा ध्यान से देखना है। हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना रहे हैं, सॉरी, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से। दिस इज क्लोरोबेंजीन, बेंजीन को क्लोरो लगा है, क्लोरोबेंजीन। यहाँ OH लाना है, लेकिन ये 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल तैयार होते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल तैयार होता है वो है ONA। ONA, दिस इज माइनस, दिस इज पॉजिटिव पार्ट। यहां से OH और ये H क्या बना देगा, H2O प्लस। यहां से ये जो Cl है और ये जो Na है क्या बनाएगा, NaCl। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, यानी Cl को रिप्लेस किया है ONA ने, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर इसको रिप्लेस करने वाला है ONA। इसको कहते हैं सोडियम, और बेंजीन को बोलते हैं फिन, और ये ऑक्साइड सोडियम फिन ऑक्साइड। याद है आपको, सोडियम फिन ऑक्साइड को सोडियम फिनेट भी कहते हैं, सोडियम फिनेट शॉर्ट में। सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनेट तैयार हो गया। स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसका एसिडिफिकेशन किया जाता है। क्या किया जाता है इसका, एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन के लिए आप ले सकते हैं HCl, या ऑप्शन में आप ले सकते हैं H2SO4, या आप ऑप्शन में ले सकते हैं कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3। रिएक्शन सिंपल है, यहां से Na और यहां से Cl क्या बनाएगा, NaCl चला गया, और ये H यहां पर आ जाएगा तो ये बन जाएगा OH, यानी OH जब रिंग को कनेक्ट होता है हम इसको कहते हैं फिनॉल। फिनॉल यानी फिनाइल हाइड्रोक्साइड यानी बेंजीनॉल, ठीक है, स्पेशल नेम फिनॉल बन गया है 2 स्टेप में, वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए, दूसरा जो प्रोसेस है अगेन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, सेकेंड प्रोसेस, इसका नाम है रैशिक प्रोसेस। ये भी नेम है रैशिक्स प्रोसेस। ये 1 स्टेप में है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। ये इसको लेबोरेटरी मेथड कहा जाता है, लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड थोड़ा सा कॉस्टली है, इंडस्ट्री में इसको यूज नहीं करते। इंडस्ट्री में क्या चाहिए, चीप, सस्ता होना, सस्ते से सस्ता, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट, प्रॉफिट ज्यादा। तो रैशिक प्रोसेस को इंडस्ट्रियल प्रोसेस कहा जाता है क्योंकि सस्ता है। इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, क्यों,
क्योंकि सिंपल सा लेना है क्लोरोबेंजीन जो मेन रॉ मटेरियल, और सिर्फ आपको चाहिए वाटर H2O। ठीक है। अरे फिर मिस्टेक, ये आदत हो गई ना फिनॉल की, 100 साल से पढ़ रहे ना फिनॉल। हाँ, क्लोरोबेंजीन और वाटर। ओके, इसमें कैटलिस्ट यूज किया जाता है या तो सिलिका या फिर एल्यूमिना या फिर कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4, और ये कैटलिस्ट है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये रीजनरेट होते हैं, वापस मिल जाते हैं, इसलिए सस्ता काम है, फिर से रिपीट आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन वेरी सिंपल, यहां से Cl और यहां से H क्या बनाएगा, HCl। अब OH ने उसको रिप्लेस कर दिया है, बोलो क्या बन जाएगा, फिनॉल। वेरी सिंपल, वन स्टेप में है, सस्ता है इसलिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस कहते हैं इसको। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेथड नंबर 2, सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ओके, ये है फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कहते हैं क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। सिंपल सी बात है, अगर मैं ऐसे लिखूं CH3 CH CH3 और इसको Br लगा दूं यहां पर, तो आप क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अरे बोलेंगे कि नहीं, बस आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का Br निकाल के मैंने लगा दिया यहां पर फिनाइल रिंग, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इस नाम से फेमस है, लेकिन क्यूमीन इंडस्ट्रियल नेम है इसका, क्यूमीन। और IPAC नेम 1 2 3 2 फिनाइल प्रोपेन, बरोबर है, 2 फिनाइल प्रोपेन। इसका हम करेंगे एरियल ऑक्सीडेशन। क्या करते हैं हम, एयर में जो ऑक्सीजन है उसको बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। इसका एरियल ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नेफ्थीनेट, कैटलिस्ट है, या मैग्नीज नेफ्थीनेट, दोनों में से कोई एक चलेगा, ऑप्शन। अल्कलाइन मीडियम में होता है Na2CO3 के प्रेजेंस में। वाई, टू अवॉइड प्री मैच्योर डिकम्पोजिशन। ये Na2CO3 इसलिए होता है टू अवॉइड प्री मैच्योर डिकम्पोजिशन। असल में जो बनने वाला है इस स्टेप में यहाँ पर वो परऑक्साइड है, और परऑक्साइड जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, वो जल्दी से डिकम्पोज ब्रेक ना हो, इसलिए उसमें अल्कलाइन मीडियम Na2CO3 वॉशिंग सोडा डाला जाता है। टेम्परेचर होता है 403 केल्विन। रिएक्शन सिंपल है, ये O2 बीच में आकर फ्यूज होने वाला है। यहां पर 3 जो बॉन्ड है, कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन। ऑक्सीजन इतना स्ट्रॉन्ग एजेंट नहीं है कि CC बॉन्ड को ब्रेक कर सके, लेकिन वो CH बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, इस वाले बॉन्ड को, इसको ब्रेक कर सकता है। CC बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट है, CH को ब्रेक कर सकता है, वीक बॉन्ड होता है CH। CC बॉन्ड वेरी स्टेबल, तो इसको भी ब्रेक कर सकता है, और उसके बीच में O2 आकर बैठ जाएगा, तो देखो क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, ये CH3, ये दूसरा CH3 ऊपर लिखे तो चलेगा, और ये बीच में कौन आ गया, O। समझा क्या, O2 बीच में आ गया ना, C और H के बीच में कौन आ गया, O2। O लिंकेज जहां पर आती है उसको क्या बोलते हैं हम, परऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम उसको, इधर वाला क्यूमीन, ये हाइड्रोजन, तो इसका नाम बनता है क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए यहाँ पर जो हाई टेम्परेचर है लेकिन स्टेबल है, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में वो उसको स्टेबलाइज कर देता है। इसको हम सेकेंड स्टेप में लेके जाएंगे, ये स्टेप 1 था, अब स्टेप 2 में आएगा ये कौन,
क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करेंगे, यानी उसको ब्रेक करेंगे स्मॉल कंपाउंड्स में। H2SO4 के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है। अल्कलाइन मीडियम में ये स्टेबल है, एसिडिक मीडियम में ब्रेक हो जाता है। एसिडिक मीडियम में ये ब्रेक होता है और ब्रेक होकर बनता है, यहां से ये वाला पार्ट निकल जाता है। एसीटोन CH3CO CH3, समझा क्या? तो ये एसीटोन निकल गया यहाँ पर, CH3CO बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, एसीटोन चला गया। ये है एसीटोन, इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है। और ये OH यहां पर फ्यूज हो जाएगा रिंग के पास, और क्या बन जाएगा? फिनॉल। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको, गर्मा गर्म फिनॉल तैयार है। एक पॉइंट मैं भूल गया था आपको बताना, यहां पर टेम्परेचर 698 केल्विन होता है। यहां 623 था, वहां 698 था, रैस्टिक प्रोसेस में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिनॉल तैयार है, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको। सेम टू यू बोला, थैंक यू। उधर देखो, हाँ सब लोग देख रहे हैं। चलो यहां पर प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट, बाय प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट। आम के आम, गुठलियों के भी दाम, मतलब काम का प्रोडक्ट है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कमर्शियल मेथड। क्या बोलते हैं इसको? कमर्शियल मेथड या इकोनॉमिक मेथड। फायदा है ना इसमें कंपनी का, अरे बराबर है कि नहीं है? चलो ये था मेथड नंबर 2 फ्रॉम क्यूमीन। ओके, नाउ मेथड नंबर 3 बहुत इजी है, जरा ध्यान से देखने का। ये ऑलरेडी हो चुका है, कहाँ हुआ वो आप बताएंगे, मैं नाम बाद में लिखूंगा, ठीक है? ये है एनिलीन। एनिलीन मतलब बेंजीन रिंग को कौन लगाए? NH2 यानी अमाइनो बेंजीन या बेंजीन अमाइन, अमाइनो बेंजीन या बेंजीन अमाइन या फिनाइल अमाइन बोल सकते हैं। स्पेशल नेम है एनिलीन। क्या नाम है इसका? एनिलीन। कुछ लोगों के नेटवर्क डाउन हो जाते हैं, एंटीना काम करना छोड़ देते हैं। अरे इधर देखो सब लोग जरा ध्यान से, ठीक है? हाँ, HONOHCl, ये कहाँ से आया? NaNO2 प्लस HCl, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो बताओ, किसी को याद आया कुछ? हाँ हाँ, सैंडमेयर रूल, सैंडमेयर रिएक्शन याद है क्या? जिसमें अपन क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन बनाते थे, फ्लोरोबेंजीन, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन उसी का एक पार्ट है, इसको बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? डाइजोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन। डाइजो, डाई मतलब टू, वो बताता हूं मैं आपको। इसमें क्या होता है? रिंग, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड Cl। ये दिया हुआ नहीं रहता एग्जाम में, मैंने बताया था, ये डायरेक्ट दिया हुआ रहता है, ये आपको याद लिखना है, ठीक है? बैलेंस करने के लिए। इधर से बेंजीन रिंग आएगा, बोलो आया क्या? अरे बोलो ना, आया? ये नाइट्रोजन आया इधर से, ये दूसरा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाता है ना, ये इसने 4 बॉन्ड बनाया अपना लोन पेयर देकर, चार्ज आएगा यहाँ पर, यस। और ये Cl यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज के साथ, आ गया? चलो अब रिमेनिंग पार्ट क्या क्या है बोलो। एक H, दूसरा H और 2 H, 4 H हो गए। ऑक्सीजन 2, 2H2O, क्या बनाइए? 2H2O, इसका नाम बेंजीन। डाई मतलब 2 नाइट्रोजन, एजो मतलब नाइट्रोजन, डाइजो 2 नाइट्रोजन,
नियम प्लस चार्ज आया इसलिए डाइजोनियम बोलेंगे, और क्लोराइड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। अब सेकेंड स्टेप में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लेने का, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। रिएक्शन इजी है, आपको याद है हम HCl लेते तो क्लोरोबेंजीन बनता था, HBr लेते तो ब्रोमोबेंजीन बनता था, KI लेते तो आइडोबेंजीन बनता था, याद है ना। तो यहां पर हम लेने वाले हैं H2O, यहां से HCl जाएगा, N2 उड़ जाएगा, OH यहां पर फिनॉल प्लस N2 उड़ गया प्लस HCl। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको। कुछ लोग ऐसे क्यों बैठे हुए, जैसे अल्कोहल चैप्टर चल रहा है, अभी फिनॉल चल रहा है। सब लोग है इधर, तुम कल आए थे, खड़े हो जाओ, तुम आए थे कल, खड़े हो जाओ। मेरे को अचानक याद आया, कितने दिन से नहीं आ रहे, क्यों, क्या बोले, तो वाह, कल तो काम नहीं था सुबह में कुछ भी, खड़े रहो। और कौन है कल एब्सेंट, एब्सेंट थे ना, नहीं कल आए थे क्या, कल एब्सेंट कौन कौन थे, स्टैंड अप, स्टैंड अप। थोड़ा थोड़ा याद रहता है मेरे को। उनके कान में बोलो ना, क्या बोल रहे, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हाँ सुनाओ कान में, हाँ अरे सुनाओ ना, इतना इंपॉर्टेंट काम है। ऐसे कैसे, मिनिस्टर्स रहते ना ऊपर बैठे हुए, वो इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते इकोनॉमी के बारे में, तो इतना इम्पोर्टेंट है। और कौन एब्सेंट था, आए थे, ये आदमी गिर गया, इसको उठाओ। हाँ एक आदमी बिजी है बैग बनाने में, हाँ और किसी को बनाने का 10 रुपए में एक बैग, नहीं ठीक है, चलो आए थे तुम, क्या आप अपने होश हवास में हैं, हाँ वेरी गुड, हाँ चलिए। अरे हाँ अपन सुनेंगे ना, सुनवाई होंगी ना, जरा अभी जरा ध्यान से एक मेथड देख लेते ना अपन यहाँ पर, मेथड नंबर 4, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इधर देखो ये भी इजी है, थोड़ा ध्यान से देखने का। मैं क्या करता हूं, यहाँ थोड़ी जगह छोड़ देता हूं, क्योंकि मेथड तो आपको यहां से दिया हुआ है, लेकिन अपन थोड़ा और पीछे जाएंगे, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो जाती है। एप्लीकेशन टाइप, ये बेंजीन है, इसको लगा है SO3H, तो इसको कहा जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहां पर फर्स्ट स्टेप में बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन किया जाता है विथ NaOH। ये एसिड है और ये बेस है, तो कौन सा रिएक्शन होगा, तोबा तोबा, अभी तक याद नहीं आया था लिखने तक। न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमेशा एसिड देता है H और बेस क्या देता है OH, तो बाहर क्या निकलता है H2O, मतलब Na आ जाएगा यहां पर। तो देखो क्या बनेगा, SO3 के पास कौन आ गया, Na आ गया SO3 के पास, इसको बोलते हैं सोडियम, रिंग को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनेट बोलेंगे आप इसको, या सल्फाइड बोल सकते हैं आप इसको, टी, हाँ टी, सल्फाइड, सल्फाइड नहीं, सल्फाइड बोले तो एस ओनली सल्फर रहता, सल्फाइड, सल्फोनेट SO3 या सल्फाइट, सल्फेट बोले तो SO4, ठीक है, ओके। इधर देखो, इधर यहां पर थोड़ा ध्यान से, हाँ स्टेप नंबर 2, बेंजीन सल्फोनिक, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को लेने का स्टेप नंबर 2 में, ओके। इसको जरा ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा ध्यान से देखने का, कितना देखने का,
बहुत ज्यादा ध्यान से, NaOH, NaOH, इसको फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूजन। जरा ध्यान से देखो, अभी आपको कुछ याद आता है क्या? मुझे बताओ, ऐसा नेचर कहां पर दिखा था अभी आपको रिएक्शन में? कहा दिखा था? डाउस प्रोसेस में। डाउस प्रोसेस में यहां पर क्या हुआ था? यहां से Cl गया था। कौन गया था यहां से? Cl गया था, Cl। तो यहां से पूरा जाएगा SO3 NaCl की तरह। किसके साथ गया था? Na के साथ। वहां क्या निकला था? NaCl। यहां क्या निकलेगा? Na2SO3। क्या निकलेगा? Na2SO3 प्लस, और H और OH क्या बनाया था? H2O। और ये OH, सॉरी ये ONA, ONA आया था ना यहाँ पर। तो देखो क्या बनाएगा वो, क्या बना था उसने, याद है क्या? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। याद है क्या? फर्स्ट स्टेप डाउस प्रोसेस का। अरे डाउस का पहला स्टेप याद है क्या? अरे ये तोबा 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 तोबा, ये ONA आए थे ना Cl को हटाकर। तो यहां पर कौन आया? ONA। किसको हटाकर? SO3 Na को हटाकर। अब इसके बाद क्या करने का? एसिडिफिकेशन। क्या करना है? स्टेप 3 में क्या करना है? एसिडिफिकेशन। ONA। क्या ले सकते हैं आप एसिडिफिकेशन में, बोलो? HCl, या फिर H2SO4, या फिर H2CO3। तो क्या होगा? यहां से Na और Cl चला गया, H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको, 3 स्टेप में तैयार हो गया। अरे समझा क्या? इसका नाम एसिडिफिकेशन है, स्टेप का नाम एसिडिफिकेशन। बाय चांस उसने आपको बोला ये सब बनाओ बेंजीन से, तो बहुत आसान है ना, क्योंकि अपन ने 11 में पढ़ा है बेंजीन का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ होता है तो हम H2SO4 को ऐसे लिख सकते हैं HOSO3H। तो यहां से कौन जाएगा? H, यहां से OH और SO3H आ जाएगा। तो बना सकते हैं ना बेंजीन से भी, और H2O चला गया। फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड को यहां लेकर आ गए। समझा? ये रिएक्शन बहुत इजी है लेकिन याद नहीं रहती, क्योंकि आप लोग सिर्फ उसको देखने से लर्न नहीं होती, उसको 2-2 बार लिखकर प्रैक्टिस करना पड़ती है, और ज्यादा टाइम नहीं। चारों रिएक्शन भी अगर आपने लिखकर प्रैक्टिस किया, हार्डली 15 मिनट, बहुत ज्यादा है 15 मिनट। 2 बार लिखेंगे लर्न हो जाता है, बाद में थोड़ा थोड़ा भूलते हैं, रिवीजन करते ही याद आ जाता है। ठीक है? तो ये हो गए प्रिपरेशन मेथड्स फिनॉल के कंप्लीट। ओके।